विडंबना देखो कि पूरी की पूरी लिस्ट को ये खारिज कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, एक चोर पकड़ने के लिए पूरे गांव पे ही लट पिलवा दोगे आप। ये कहाँ का न्याय हो गया साहब आपका? गांव में किसी ने चोरी करी है तो एक ही तो चोर होगा, 2 चोर होंगे, 4 चोर होंगे। इसका मतलब ये तो है नहीं कि पूरे गांव को लाइन लगाओ, सब पे लाठी पड़वाने लगो कि नहीं नहीं साहब इस गांव में चोरी हुई थी और चोर को पकड़ रहे हैं हम। तो भाई थोड़ी सी शर्म हो आप में जो है। तो 2024 का इलेक्शन इसी वोटिंग लिस्ट पे हुआ है, फिर तो इलेक्शन जीरो घोषित कर दो आप, इस्तीफा दे दो आप जो है, दोबारा से नई सिरे से चुनाव करा लो आप जो है। थोड़ी सी भी यदि थोड़ी सी भी बची हो आप में तो फिर तो शून्य कर दो, पूरा 2024 का इलेक्शन शून्य करो जो है। तब हम आपको मान लें कि आप जो है वाकई में जो है कुछ हेर फेर नहीं कर रहे हो, फर्जी वोटर आ गए हैं जो है। और फिर किसे मूर्ख बना रहे हो आप साहब जो है। आप ही कहते थे नोटबंदी के टाइम पे कि घुसपैठिए आना बंद हो जाएंगे, जो बाहरी आ भी गए उनकी कमर टूट जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। भैया कहाँ गए वो आपके जुमले जो है? बता दो आप जो है, एक भी आपकी बात पूरी हो गई हो तो। ये पहले आपने जो है नोटबंदी करी थी, अब आप वोटबंदी करना चाह रहे हो। ये संवैधानिक अधिकार हमें संविधान ने दिया है, मोदी जी खैरात में नहीं दिया है आपने जो है। ये हर समय देश के लोगों को डरा डरा के रखना चाह रहे हो आप। क्यों ऐसे डरा डरा के रखना चाह रहे हो? यही आपका गुजरात मॉडल था, हैं? इसी के दम पे आप छाती पीटते थे 2014 में, पूरे देश में चिल्लाते घूम रहे थे गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। तो यही था आपका गुजरात मॉडल। यदि आपका ये गुजरात मॉडल था तो मोदी जी आपने वाकई में देश के लोगों को छल किया है, देश के लोगों के साथ धोखा किया है। और आप जो है थोड़ी सी भी आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बची हो, थोड़ी सी भी लोकलाज हो तो अपने पद से इस्तीफा दे दो, करा दो दोबारा नए सिरे से चुनाव। अभी नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। धन्यवाद। मोदी के दोस्त ट्रंप ने 50% टैरिफ की घोषणा की है और साथ में ये भी कहा है कि अगर कुछ कमी रहेगी तो अभी वो भी पूरा कर देंगे। शुरू से ही जिस दिन से मोदी जी जो है उनके चरण चुम्बन करने लगे थे, निजी उनका मित्र बन के विपक्षी दल विरोध कर रहे थे, कह रहे थे ये 2 देशों के बीच के मामला है, आप इस तरीके से जो है सरेआम जो है क्यों इस आदमी के आगे नतमस्तक हुए जा रहे हो। लेकिन उस टाइम पे देखिए जो एंकरनियाँ और कूद कूद के कहती थी अरे मोदी जी के मित्र हैं, मोदी जी के मित्र हैं। आज वही एंकरनियाँ जो है टेप लग गया है उनके मुंह पे। उल्टे जो 50% टैरिफ लगाया है ना, उल्टे उसके फायदे गिनवा रही हैं। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो जो है। उनका कहना स्पष्ट ये है कि भारत से ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। 50% और टैरिफ लगाने का नुकसान अमेरिका को होगा, भारत को नहीं होगा। उनका कहना ये है। अच्छा, पड़ोसी की दोनों आंखें फूटियाँ तो मैं अपनी आंख भी फुड़वा लूँ जो है? क्या बेतुकी बातें कर रहे हो। मतलब मेरी एक आंख फूटी आएगी तो पड़ोसी की दोनों फूटेंगी। मूर्ख लोगों की ये फौजें भरती हैं। इन्हें तो एक कोई जोशी हैं वो दे देते हैं, बस उसी पर सिलेबस दाएं बाएं ये घूमते रहते हैं। रिन जोशी। हाँ, तो ये देश मूर्खों का देश नहीं है, इसमें पढ़े लिखे संभ्रांत लोग भी रहते हैं। तो इतना मूर्ख मत समझो देश के लोगों को जो है, जो टैरिफ के भी अब फायदे गिनवाने पे उतर रहे हो हैं। अब तक मोदी को मित्र बताते थे, अब मित्र ने जब तुम्हारी हालत टाइट कर दी तो अब उसके भी फायदे गिनवा रहे हो। थोड़ी सी तो शर्म करो भाई इतनी। अच्छा सुमित यादव, इधर तो ट्रंप परेशान कर रहे हैं कहीं ना कहीं मोदी जी को, उधर राहुल गांधी पूरा चिट्ठा खोल के बैठे हैं, चुनाव आयोग और भारत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और उधर बीजेपी का खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसके नाम की घोषणा नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं तीनों तरफ से ये अलग अलग दिक्कतें हैं। ये वाकई दिक्कतें या ऐसा दिख रहा है हमें? ऐसा है, गिरोह में एकता बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती है। तो ये आप गिरोह कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल गिरोह जो होता है वो बदमाशों का होता है। बिल्कुल गिरोह कह रहा हूँ। इस गिरोह में ऐसे लोग सम्मिलित हैं जिनको कोर्ट ने तड़ीपार घोषित किया था, कोर्ट ने किया था साहब जो है। ऐसे लोग इस गिरोह में सम्मिलित हैं जिन पर बलात्कार के मुकदमे, ऐसे लोग सम्मिलित हैं जिन पर मर्डर के मुकदमे हैं, ऐसे लोग सम्मिलित हैं कि जिन्होंने जांचें प्रभावित कर दी हैं। नहीं आज वो कहीं और ही होते, यहाँ नहीं होते, वो संसद में नहीं होते, कहीं और ही उनकी जगह रही होती। तो आप ये मान लीजिए बहुत दिन जो बीजेपी के पुराने नेता हैं ना, वो भी घुटन महसूस कर रहे हैं। तो बहुत दिन तक जो है डरा धमका के नहीं रखा जा सकता। तो अब ये मान लीजिए गुबार फटने वाला है, जिस दिन फट जाएगा
अच्छा, हमारा कैमरामैन बैठा हुआ, वो गुस्से में है, वो भक्त है। अरे अब पता नहीं, ये तो नौजवान है जो है, ऐसे जाने कितने नौजवानों को इन्होंने जो है गुमराह कर रखा है। मतलब अब इस देश में नौजवान पढ़ लिख के नौकरी की मांग करता है तो उसको भी ये कहते हैं, करे भाई ये तुम ऐसे कैसे मांग रहे हो, भाई सरकार का काम थोड़ी है। फिर क्या काम है सरकार का साहब जो है, खाली प्रचार प्रसार करना अपना जो है, नहीं साहब जो है ऐसी गुमराह मत सुनिए करो। यादव, अगर बात करें 2 करोड़ रोजगार की, तो ना तो रोजगार की कोई बात है। बात करें किसानों की आमदनी दोगुनी, ना उसकी बात है। ना स्मार्ट सिटी की बात है, ना बेरोजगारी दूर की बात है, ना इकोनॉमी की बात है, ना ही निर्मल और पवित्र गंगा की बात है। राम मंदिर बन चुका, धारा 370 में तब्दीली हो गई, ठीक है, 2 काम अच्छे हुए, स्वागत योग्य। तो ये सिर्फ 2 ही काम हो पाए, और जबकि मंदिर के निर्माण में तो अहम भूमिका निभाई कोर्ट ने। चलो, उसका श्रेय भी अगर बीजेपी लेना चाहती है, सरकार लेना चाहती है, तो दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बाकी के काम हैं, ये तो सारे अभी आधे अधूरे हैं, फिर भी ताल ठोकी जा रही है। ये क्या है? अब आप देखिए, जो इन्होंने टैरिफ लगाई है ना, हमारे यहाँ से जो सामान एक्सपोर्ट होता है, ऑर्डर उनके कैंसिल होंगे, ऑर्डर उनके कैंसिल होंगे तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बंद होगी। मैन्युफैक्चरिंग जब कम होगी या बंद होगी तो कैमरामैन जैसे नौजवान है ना, जो नौकरी कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, जो फैक्ट्रियाँ केवल और केवल एक्सपोर्ट ही करती हैं, उनकी नौकरी अभी देने की बजाय उनकी नौकरी छिनेगी। रोजगार बढ़ने की बजाय रोजगार कम होंगे, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। और लेकिन देखो साहब, नहीं क्या कहा जा रहा है, करे इससे तो वहाँ का नुकसान होगा। अरे भाई, उनका नुकसान होगा, तुम अपने यहाँ तो देखो, हमारे यहाँ बेरोजगारी कितनी और बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ के जो युवा हैं, जो वहाँ के लिए यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियाँ जाने लगेंगी। तो पता नहीं क्या लोग सवार हो गया है, जो पता नहीं कौन सी इन्हें घुट्टी पिला रखी है, कौन सा इंजेक्शन लगा रखा है कि ये देश की नहीं सोच रहे। अरे भाई, देश की सोचो, मीडिया वालों देश की सोचो। अपनी नौकरी के चक्कर में देश के लोगों को गुमराह मत करो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा आपकी बातों पे भरोसा करते हैं, आपकी बात पे यकीन करते हैं। ये केवल और केवल आप वही बात परोस रहे हो जो बीजेपी परोसवाना चाह रही है। बीजेपी आज की डेट में जनता की नज़र में बेनकाब हो गई है, और आप ये जान लीजिए, जनता ने तो इन्हें जो है बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये केवल और केवल मीडिया और चुनाव आयोग की देन है कि ये सरकार में बने रह गए, नहीं तो आप मान लीजिए जनता ने तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब ये तो किसी तरीके से आर्टिफिशियल माहौल बना के रखना चाह रहे हैं। कोई एक वर्ग ऐसा नहीं है जो इनसे खुश हो। युवा अभी केवल और केवल ये कहने आए थे कि जो आपने एग्ज़ाम लिए उसमें धांधली हुई है। साहब, उन युवाओं को पीट दिया, और तो छोड़िए, जो युवाओं के टीचर थे उनको भी गिरफ्तार करके वो बड़ी दूर दूर बॉर्डरों पर ले जाके छोड़ा। अब आ जाइए किसानों पे। हमारे यहाँ जो है धान की फसल बो गई है, अब उसमें यूरिया लगाई जा रही है, तो यूरिया नहीं मिल रही है साहब। यूरिया के लिए लाइन लगाइए। अब मोदी जी फरमान जारी कर दिया है मोदी जी ने। क्या फरमान जारी कर दिया है कि 1 एकड़ पे 1 कट्टा यूरिया का मिलेगा, और वो भी क्या है, पहले अपना खेत का कागज लाइए और वो लेके आइए आधार कार्ड। अब भैया, कुछ लोग जो बटाई पे करते हैं, कुछ अगोतरा पे खेत करते हैं, अब वो बेचारे कहाँ से अच्छा, डाई लेने को, यूरिया लेने को तो आधार कार्ड चाहिए, लेकिन SIR में आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अब खेल देखिए साहब। जब हम खाद के लिए लाइन लगाएंगे तो कह रहे हैं आप आधार कार्ड लेके आइए, ठीक है साहब। और वही आधार कार्ड जब हम बिहार में वोट बनवा रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा साहब जो है। तो अब इनके फरमान देखिए आप जो है, मतलब एक जगह वो आधार कार्ड कोई हमने इशू नहीं किया, वो आधार कार्ड किसी वैसी संस्था ने इशू नहीं किया, वो भारत सरकार की एक संस्था है, उसने इशू किया है। ऐसे ही चुनाव आयोग ने एक ID इशू कर रखी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक वोटिंग कार्ड बनाता है, वो अपने द्वारा बनाए हुए कार्ड को नहीं मान रहा है। कितनी विडम्बना है, कितनी बड़ी विडम्बना है कि आपने जो कार्ड इशू किया है आप उसको नहीं मान रहे। इसका मतलब पहले सब आपने पहले गलत कर रखा है जो है। तो ये तो देश के लोगों को। सुमित यादव, अगर एक सवाल और भी है,
सवाल एक और बनता है कि एसआईआर आप करवा रहे हैं, ठीक है, चुनाव आयोग जो मांग रहा है कि भाई हमें ये चीज़ उपलब्ध कराइए, जब हम मानेंगे, चलो वो चीज़ें उपलब्ध भी करवा दी, लेकिन 24 में जो चुनाव हुआ है वो तो इसी आधार पे हुआ है जैसा अब है, इसी तरीके से हाँ, हुआ। बिल्कुल हुआ है। तो अगर ये वोट देने का इन लोगों को अधिकार नहीं था, तो फिर जो 24 में वोट दिए लोगों ने वो भी अवैध हैं, वो कहाँ से वैध हो गई? और अगर ये कहें कि घुसपैठिए आ गए, तो पिछले 20 साल से सरकार किसकी है? 11 साल से तो मोदी जी की है, और बिहार में इनके जो नज़दीकी हैं, इनके जो गठबंधन है उसकी सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो आप बाहर से घुसपैठियों को ही नहीं रोक पाए, तो फिर आपको क्या कहा जाए? अब आप इनकी कारस्तानियाँ ऐसे देखिए कि आप कह रहे हैं कि ये सब एसआईआर में सबसे बड़ा विरोध इसलिए हमें कि जो पुरानी वोटिंग लिस्ट थी उसको सिरे से ये खारिज कर रहे हैं। अरे भाई, उसमें खामी है। हम तो कह रहे हैं उसमें कोई ऐसे लोग हैं कि जिनके 2 जगह वोट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पते गलत हैं। भाई, उनको आप चिन्हित कीजिए, उनके यहाँ आप जाइए, उनसे कहिए कि आपके ये आपसे हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, उनसे ले लीजिए डॉक्यूमेंट, उनके खिलाफ कुछ प्रूफ लेके आप जाइए। लेकिन विडम्बना देखो कि पूरी की पूरी लिस्ट को ये खारिज कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, एक चोर पकड़ने के लिए पूरे गांव पे ही लठ पिलवा दोगे आप। ये कहाँ का न्याय हो गया साहब आपका? गांव में किसी ने चोरी करी है तो एक ही तो चोर होगा, 2 चोर होंगे, 4 चोर होंगे। इसका मतलब ये तो है नहीं कि पूरे गांव को लाइन लगाओ, सब पे लाठी पड़वाने लगो कि नहीं नहीं साहब, इस गांव में चोरी हुई थी और चोर को पकड़ रहे हैं हम। तो भाई, थोड़ी सी शर्म हो आप में जो है। तो 2024 का इलेक्शन इसी वोटिंग लिस्ट पे हुआ है, फिर तो इलेक्शन 0 घोषित कर दो आप, इस्तीफा दे दो आप जो है, दोबारा से नई सिरे से चुनाव करा लो आप जो है। थोड़ी सी भी बची हो आप में तो फिर तो शून्य कर दो, पूरा 2024 का इलेक्शन शून्य करो जो है। तब हम आपको मान लें कि आप जो है वाकई में जो है कुछ हेर फेर नहीं कर रहे हो, फर्जी वोटर आ गए हैं जो है। और फिर किसे मूर्ख बना रहे हो आप साहब जो है? आप ही कहते थे नोटबंदी के टाइम पे कि घुसपैठिए आना बंद हो जाएंगे, जो बाहरी आ भी गए उनकी कमर टूट जाएगी, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। भैया, कहाँ गए वो आपके जुमले जो है? हैं, बता दो आप जो है। एक भी आपकी बात पूरी हो गई हो तो? ये पहले आपने जो है नोटबंदी करी थी, अब आप वोटबंदी करना चाह रहे हो। ये संवैधानिक अधिकार हमें संविधान ने दिया है, मोदी जी खैरात में नहीं दिया है आपने जो है। ये हर समय देश के लोगों को डरा डरा के रखना चाह रहे हो आप। क्यों ऐसे डरा डरा के रखना चाह रहे हो? यही आपका गुजरात मॉडल था, हैं? इसी के दम पे आप छाती पीटते थे। 2014 में पूरे देश में चिल्लाते घूम रहे थे गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। तो यही था आपका गुजरात मॉडल। यदि आपका ये गुजरात मॉडल था तो मोदी जी, आपने वाकई में देश के लोगों को छल किया है, देश के लोगों के साथ धोखा किया है। और आप जो है थोड़ी सी भी आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बची हो, थोड़ी सी भी लोकलाज हो, तो अपने पद से इस्तीफा दे दो, करा दो दोबारा नए सिरे से चुनाव। अभी ब्रेकिंग न्यूज है, बिहार के कटिहार में रेल हादसा हुआ है। रेल के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और रेल मंत्री सिर्फ रेल मंत्री बन के रह गए। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसे मत कहो साहब, ये तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इनकी कारस्तानियाँ देखो आप। कोई हादसा हो जाए, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन यदि किसी ट्रेन में कहीं 2 डिब्बे बढ़ा दिए होंगे तो उसकी भी झंडी दिखाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी जाते हैं। कोई ट्रेन कहीं से नहीं चालू होगी, यशस्वी प्रधानमंत्री उसको झंडी दिखाते हैं। तो यशस्वी प्रधानमंत्री, इसकी भी जिम्मेवारी ले लो कि ये रेल हादसे क्यों हो रहे हैं जो है? हमने साहब ऐसा सिस्टम लगा दिया है कि ट्रेनें आएंगी नज़दीक तो अपने आप ब्रेक लग जाएंगे, वो ट्रेनें एक्सीडेंट नहीं होगा। वो कहाँ गया साहब आपका सिस्टम जो है? कई हजार करोड़ रुपए आप बता रहे थे कि हमने उस पर खर्च किए, अब हिंदुस्तान में एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब या तो आपने वो पैसे खर्च नहीं किए, आप झूठ बोल रहे थे, या आपने पैसे खर्च किए तो जो आपने सिस्टम लगाया था वो सिस्टम ही आपका काम नहीं कर रहा है। सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या पैसे गलत लगाए, या सिर्फ सब कुछ हवाई है। अगर बात चली है तो बात तो होनी ही चाहिए, सवाल उठने चाहिए। रेल दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन रेल मंत्री रील में व्यस्त हैं।
आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट के माध्यम से अवश्य दें, हमें इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।